मुल्की तारीख में बदतरीन ब्रेकडाउन। मुख्तलिफ शहरों में बिजली जुजवी तौर पर बहाल हो चुकी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर से बिजली बंद है। लाहौर में और वहदत कॉलोनी, सब्जाजार, समनाबाद, इकबाल टाउन, वाबडा टाउन में बिजली बंद है। पाकिस्तानी पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है गाइस इंडिया की तरफ से। गाइस इंडिया गिफ्ट तैयार करके बैठा पाकिस्तान के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। मंडे के दिन पावर ग्रिड फेलियर की वजह से ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में 20 to 22 आवर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी पूरा बंद ही था। ऐसे सुनने में आया है कि इंडिया ने पाकिस्तान को ऑफर दिया था कि अगर उनको कुछ रिक्वायरमेंट है तो इंडिया उनको प्रोवाइड करेगा। अगर ये न्यूज़ सही है तो इंडियन गवर्नमेंट को पहले हिना रब्बानी जी का जो स्टेटमेंट था मोदी जी के ऊपर, वो पहले सुनना चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि उनको कुछ हेल्प करना चाहिए या नहीं। Now, unfortunately, in 2010, we were sitting at a far better place than we are in 2022 and 23. And 2000 perhaps, we were sitting at a better place than 2010, 1990. So progressively, we have not only added to the basket of problems that we had, we have in fact taken nothing out also, right? And the statesmanship that is required to look at this and to actually convert the dream into a reality was there in bits and pieces and has been completely missing. In fact, what we see is an urgency to allow discord, antagonism to hold sway and to act as if you can change the geography of subcontinent. Act as if one country which you feel hostile towards will not exist, and etc. So I don't want to go deeper into it, but just let me say that, and let's not act, this is a South Asia problem. It's an India-Pakistan problem. Okay, I think about time, let's get real. I've had too many of these conversations to sit through them pretending that we can sneak our way through, you know, through the climate side and through this side and through track 2 and track 1.5, etc. Everything's been tried. What you need is intent, and that intent has to be played out every day through your policy. वैसे भी उसका जवाब तो उनको वहीं पे ही मिल गया था। खैर छोड़ो, अब हम इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शंस देखते हैं। बट पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड ऑल्सो योर कमेंट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यार खैर लाइट तो खैर गए हुए तकरीबन ऑलमोस्ट 16 घंटे ही हो गए, लेकिन बड़ा पुराना मसला है। ये वाटर की जो कंजम्पशन है ना, ये सही तरीके से इन लोगों ने बहुत पुराना मसला चला रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट 30 साल होने वाले हैं इस मसले को, 20 साल तो हमने देख लिया। तो जो डैम की कंस्ट्रक्शन है, आई थिंक उसका पुश कराना चाहिए। उससे बेहतर हो सकता है काम, बट जो करंट जो है वो उससे तो ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, इंक्लूडिंग कमर्शियल एंड प्राइवेट बोथ। इन सब हालात को देखते हुए क्या हमें इंडिया से हेल्प ले लेनी चाहिए? यार नेशनल इंटरेस्ट के लिए तो आप कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं। इट डजंट मैटर कि आप इंडिया से ले लें, अफगानिस्तान से ले लें। नेशनल इंटरेस्ट अगर आपका पूरा हो रहा है तो ले लें। यार मसला कश्मीर इंडिया की वजह से थोड़ी है, मसला कश्मीर तो यूरोप की वजह से है ना। यूरोप की वजह से कैसे? क्योंकि जब इन्होंने सब कॉन्टिनेंट बनाया तो इन्होंने कश्मीर को आज़ाद नहीं किया। एंड ऑफ द डे पॉलिटिक्स तो वहाँ पे हुई है ना। तो इन लोगों ने जोन छोड़ दिया है ताकि आगे जाके लॉन्ग ऑन गोइंग मसला रहे। तो जो मतलब 75 साल और 80 साल हो गए इस बात को। तो बट जहाँ तक रही बात प्राइसेस की, वहाँ पे एंड ऑफ द डे करप्शन का मसला कम है क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं और माफिया जो है वो कम है। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। ईरान की किसी भी कंट्री की बात करेंगे, हमसे ज़्यादा डेवलप है वो। क्या स्पेशल बात है उनमें और क्या हमें सीखने की ज़रूरत है? यार एजुकेशन का मेजर जो फैक्टर है ना वो ख़राब है। हमारे आपको देखो कि एजुकेशन जो है वो रटा सिस्टम है, पुराने से वही से चलता आ रहा है। तो यहाँ से बड़ा कहते हैं कि हम इंडिया को कुछ नहीं समझते, इंडिया वाले कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हकीकत में देखते हैं, अगर आप इकोनॉमी को देखेंगे तो वो हमें कुछ नहीं समझते, वो हमें किसी भी खाते में नहीं लेते। या बातें करने से कुछ होगा या फिर प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है हमें। या उनके पास जो सबसे बड़ी चीज़ है वो दो चीज़ें हैं। एक तो लॉजिस्टिक्स का उनको सिस्टम जो है ना उन्हें समझ लिया है, उनको पता है कि भाई किसने क्या काम करना है और हर बंदा जो है ना अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। यहाँ पे मसला ये होता है कि हर बंदे को अपना काम कराने के लिए जो है ना आपको एक तो उसकी सैलरी भी है, उसको ऊपर से उसको आपको खर्चा भी देना पड़ता है। तो करप्शन आती है बीच में। और दूसरा ये कि वो लोग, मेरी बात वही है कि भाई ये लोग एजुकेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। अब तो हमारा जो इकोनॉमी है ना, जो हमारा जो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स हैं और एक्सपोर्ट कम है, इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। और फिर हमारी जो इंपोर्ट्स हैं उसमें एक बहुत बड़ा चंक जो है ना हमारी पेट्रोलियम जो है ना वो चीज़ें उसका है।
तो इस वजह से आप देखते हैं कि हमारी जो बिजली है ना वो भी सारी पेट्रोल पर डिपेंड करती है, डीजल पर डिपेंड करती है। तो इस वजह से ये भी एक मसला है कि हमारी जो सर्कुलर डेट जिसे कहते हैं कि जो एनर्जी पैदा करने वाली कंपनीज़ है ना वो भी ज़्यादा ऑयल पे चलती हैं, और कि हमारी कंट्री के अंदर ना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम जो है ना वो रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी पैदा करें। मिसाल के तौर पर विंड एनर्जी का बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर। पोटेंशियल नज़र क्यों नहीं आता? पोटेंशियल नज़र इस वजह से नहीं आता क्योंकि जो लीडर्स हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, वो अपने पावर गेम्स के अंदर फंसे। हमारी जो इलीट है ना जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और जिसके पास इन्वेस्टमेंट भी बहुत है, वो जिस चीज़ में इन्वेस्ट करती है ना वो प्रोडक्टिव सेक्टर नहीं है। मिसाल के तौर पर वो ज़्यादा इन्वेस्ट करती है लैंड के अंदर, और आपको पता है लैंड जो है ना वो प्रोड्यूस कुछ नहीं करती। मिसाल के तौर पर आपने एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई, तो हाउसिंग सोसाइटी में आप कुछ ऐसा प्रोड्यूस नहीं कर रहे जो आप दुनिया को बेचेंगे। हमारे पास ना तो वो क्या उसे कहते हैं कि ह्यूमन सोर्स इतना अच्छा है, और ना हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का है कि हम जो आने वाले जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के अंदर उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। लेकिन ना तो अफ़गानिस्तान के इस टाइम आपको पता है कि जो रिसेंट जो वेव है एक टेररिस्ट अटैक्स की, उसमें जो बेसिकली जो हमारी जो स्टेट है वो भी ये कह रही है कि अफ़गानिस्तान की जो है ना वो सॉइल यूज़ की जा रही है। उसके बाद ईरान के साथ भी हमारे को अच्छे रिलेशंस नहीं है। उसमें एक फैक्टर जो है ना वो यूएस सैंक्शंस का भी है कि हम जो है ना उनके साथ जो है ना डॉलर के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन उसका अल्टरनेटिव हमने एक रिसेंटली उनके साथ एग्रीमेंट भी किया है बार्टर सिस्टम का, कि हम उनसे चीज़ें लेंगे और रिटर्न चीज़ें ही देंगे उनको। तो उसमें मेरा हाल है कि बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और सिक्योरिटी इश्यूज़ भी काफ़ी हैं जिनकी वजह से जो है ना हमारे रिलेशंस बेहतर नहीं हो। सर जितना को मेरी नॉलेज है हमेशा से उनकी तरफ से पहल होती है हर चीज़ के लिए। अभी कोरोना आया, कोरोना में हमने कहा कि ऑक्सीजन ले लो, लेकिन उन्होंने भी बहुत चीज़ों की ऑफ़र करवाई लेकिन हमने रिजेक्ट कर दी। अभी जो उनसे क्राइसिस चल रही है वहाँ से वो कह रहे हैं कि आप डिमांड करो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हमें कौन सी चीज़ ऐसी कि जो रोकती है डिमांड करने से? मतलब कोई बड़ी बात तो नहीं, कोई गलत बात तो नहीं, पुराने जो हो चुका है उसको बोलकर आगे एक नई शुरुआत करने का टाइम आया कि नहीं आया? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। असल में जो मेन फैक्टर है ना जिसकी वजह से हमारी लीडरशिप थोड़ी रिलक्टेंट है वो है कश्मीर इशू। 2019 के अंदर उन्होंने जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का उसको एब्रोगेट कर दिया, तो उस वजह से हमें जो है ना वो एक अग्रेसिव रिस्पांस शो करना पड़ा हमारी जो इधर स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको। तो ये कश्मीर का इशू एक बहुत मतलब पुराना इशू है और बहुत क्रिटिकल है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के अंदर। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको ज़रा अपनी जगह पर इंडिपेंडेंटली डील करने की ज़रूरत है। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा, आपने कहा कि कश्मीर का मसला बहुत क्रिटिकल है। सर अभी हमारे हालात हैं कि हम कश्मीर को भी लाके अपने साथ मर्ज कर सकते हैं? हालात के अलावा क्या हम इतनी पावर है कि हम इंडिया को एग्री करवा दें कि भाई इंडिया कश्मीर हमें दे दो या फिर आज़ाद करवा दो? सर वैल्यू उसकी होती है ना जिसके पास पावर होती है। सर क्या हमारे पास पावर है? क्या हमारे पास वो अथॉरिटी है कि जिस पर हम इम्प्लीमेंट करवा सके? एक बरादराना पर्सनल क्वेश्चन है आपसे। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि सबसे पहले देख लेना हमारी इकोनॉमी जो है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम जो है ना किसी इंटरनेशनल फोरम पे जाके बात करें।